हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे CSIR नेट जून 2020 के जनरल एप्टीट्यूड पेपर सॉल्यूशन के बारे में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप CSIR जून 2021 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी लेकर आए आपके लिए स्मार्ट कोर्स है, जहां पे आपको टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे और इसके साथ ही आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, PDFs आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो लाइफ साइंसेस का जो बैच 1 है वो स्टार्ट होने जा रहा है कब से? 8 जनवरी से। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी इसको जाके इस कोर्स को, इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। लेकिन अब अगर कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको थोड़ा जल्दी करना होगा। 2 डेज बच रहे हैं आपके लिए। 25 दिसंबर तक प्राइस अभी कम चल रहे हैं। 25 दिसंबर बाद ये प्राइस हाइक कर जाएंगे। तो आप जल्दी से जल्दी आज ही जाएं और कोर्स में एनरोल करें। अब एनरोल अगर आप कर रहे हैं तो आपको क्या करना है? 10% ऑफ मिले आपको, इसके लिए आपको ULS10 कोड लगाना है। जब भी आप पेमेंट करें उससे पहले ULS10 कोड जरूर लगाएं, जिससे आपको 10% का इंस्टेंट ऑफ मिल पाए। याद रखिए, ULS10 मतलब 10% डिस्काउंट। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में, क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, एक रेस में 5 ड्राइवरों की स्थिति इस प्रकार थी। V के पीछे M था, ठीक है, तथा T के एकदम आगे R था। यानी अगर ये T है तो इसके आगे एकदम R हो गया, ठीक है। केवल K ही T तथा V के बीच में था। ये है T और ये है V। इन दोनों के बीच में कौन था? केवल एक ही पर्सन था, वो था K। यानी अगर T और V के बीच में K होगा तो ये हो गया T, ये फिर आ जाएगा K और इनके बीच में हो गया V और T के बीच में हो गया K। ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि इस स्थिति में उस समय दूसरे स्थान पर कौन था? अब देखिए, T के एकदम आगे कौन है? R है। और अगर बात करें V के एकदम पीछे कौन है? तो M है। यानी अगर अब देखिए आप क्वेश्चन के हिसाब से V के पीछे एकदम M है, ठीक है, और T के एकदम आगे R है, और K जो है केवल एक ही पर्सन है जो इन T तथा V के बीच में, वो कौन है? K। यानी T और V के बीच में है K। यानी अपना एकदम ये अपना सीक्वेंस एकदम सही है। अब पूछा क्या है कि उस समय दूसरे स्थान पर कौन था? यानी R होगा पहले स्थान पर और जो T है वो दूसरे स्थान पर होगा। यानी अपना ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए विकल्पों में से किसमें दोनों सिक्कों में सोने की मात्रा समान है? यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है। पहले ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। 24 ग्राम 22 कैरेट का सिक्का और 22 ग्राम 24 कैरेट का सिक्का, इन दोनों में मात्रा समान है कि नहीं देखते हैं। तो देखिए, 22 कैरेट और ये 24 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट। अब 22 कैरेट में सोने की जो मात्रा है वो 24 कैरेट की तुलना में कम होगी। यानी इसका मतलब हमें जो भार है इस 22 कैरेट वाले का वो ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो इसका भार कितना दे रखा है? 24 ग्राम, ठीक है। अब जो 24 कैरेट में तो पहले से ही जो सोने की मात्रा है वो ज़्यादा है, तो इसका भार अगर इन दोनों को इक्वल करना है, इन सिक्कों को इक्वल करना है, तो इसका जो वेट है वो इस 22 कैरेट की तुलना में कम लेना पड़ेगा। यानी यहाँ पे हो जाएगा 22 ग्राम। तो ये अपना पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगर बात करें दूसरे ऑप्शन की, तो यहाँ देखिए 22 ग्राम 22 कैरेट का और 24 ग्राम 24 कैरेट का। अब देखिए इस स्टेटमेंट में क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 22 ग्राम अगर 22 कैरेट का ही है तो 22 कैरेट में तो पहले से ही सोने की मात्रा कम है, और फिर ग्राम भी कम कर दिया 24 ग्राम की तुलना में। यानी 24 ग्राम 24 कैरेट का मतलब उसमें सोने की मात्रा ज़्यादा और वेट भी ज़्यादा। इसका मतलब इन दोनों में जो सोने की मात्रा समान तो हो ही नहीं सकती। ये ऑप्शन सीधा रॉन्ग हो गया। तीसरा ऑप्शन भी देखें, 22 ग्राम 22 कैरेट का और 22 ग्राम 24 कैरेट का।
यानी सिक्कों की जो वेट है वो तो सेम है, लेकिन अगर 22 कैरेट सोने की और 24 कैरेट सोने की बात करें तो 24 कैरेट में ऑब्वियस सी बात है सोना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी एकदम रॉन्ग हो गया। यहाँ भी अपन सोने की जो मात्रा है वो समान नहीं हो सकती। बात करें अगर ऑप्शन डी की, ऑप्शन नंबर 4 की, तो आप देख रहे होंगे कि 24 ग्राम जो है वो है 22 कैरेट का सिक्का, और 24 ग्राम ही है 24 कैरेट का, यानी वेट यहाँ पे सेम दे दिया। 22 कैरेट में तो सोना कम होगा ना 24 कैरेट की तुलना में, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पे इन तीनों में जो सोने की मात्रा है वो बराबर नहीं हो सकती। अगर पहले स्टेटमेंट की बात करें तो उसमें सोने की जो मात्रा है वो दोनों सिक्कों में बराबर हो जाएगी, क्योंकि 22 कैरेट का जो सिक्का था उसका अपन ने वेट ज़्यादा कर दिया, और जो 24 कैरेट का सिक्का था उसका वेट अपन ने कम ले लिया। इसका मतलब इन दोनों में सोने की मात्रा बराबर हो गई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कंपनी के कर्मचारियों में 60 पुरुष और बाकी महिलाएं हैं। सभी कर्मचारियों का औसत वेतन है 9,000 रुपये। महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 12,000 रुपये, और जो है पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 7,000 रुपये। तो पूछा है कि पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का अंतर क्या होगा। अब यहाँ देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को अपन एलिगेशन की सहायता से करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं फीमेल, यहाँ हो गई मेल। ठीक है, अब सभी कर्मचारियों का औसत वेतन तो है 9,000, तो सभी का मतलब मेल और फीमेल मिला के, यानी इसको लिख लेंगे बीच में, 9,000 हो गया मेल और फीमेल का मिला के। ठीक है, औसत वेतन। अगर महिला कर्मचारियों का औसत वेतन की बात करें तो क्वेश्चन में दे रखा है 12,000 रुपये, और पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन दे रखा है 7,000 रुपये। तो एलिगेशन से क्या होगा कि अपने को जो मेल और फीमेल हैं उनकी जो संख्या है, टोटल नंबर है उनका रेशियो पता चल जाएगा, जिससे अपन आसानी से अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखिए, 12,000 में से अगर 9,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3,000, और 9,000 में से 7,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2,000। अब अगर इसको रेशियो में देखें तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, तो 2:3 अपने पास आ जाएगा। अब देखिए, फीमेल और मेल का रेशियो आया 2:3। अब अपने को क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 60 पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं, यानी यहाँ पे अपने रेशियो में 3 पुरुष हैं तो 2 महिलाएं हैं। इसका मतलब 3 की वैल्यू है 60, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 40। ठीक है, 3 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 20 और 2 की वैल्यू हो जाएगी 40, यानी उस जो कंपनी थी उसमें 40 महिलाएं थी और 60 पुरुष, तो जैसा क्वेश्चन में दे ही रखा था वो हैं। अब पूछा क्या है कि पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का अंतर क्या होगा। तो अंतर पूछा है तो 60 पुरुष हैं और 40 महिलाएं, इसका मतलब अंतर कितना हो गया 20, यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको दूसरे तरीके से देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2:3 में है, तो फीमेल और मेल का अगर अंतर देखें 2:3 में तो 1 का अंतर है। ठीक है, अब देखिए 3 की वैल्यू अपन ने ज्ञात की थी अभी 60 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, तो ऐसे भी अपना आंसर 3 आएगा जो कि है 20। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ष 2021 में निम्न में से किस महीने का कैलेंडर वर्ष 2020 के सितंबर महीने के कैलेंडर के समान होगा, यानी वही दिन और वही दिनांक। यानी अगर सितंबर महीने का जो पहला दिन है वो अगर मंडे है तो जो कौन सा महीना ऐसा होगा जिसका पहला दिन मंडे ही हो। ठीक है, ये कहना चाह रहा है ये। तो अगर पहला दिन मंडे होगा तो बाकी जो सारी डेट्स हैं उनका जो दिनांक है वो भी सेम होगा, एकदम दिन भी वही होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, इसने बोला है वर्ष 2020 के सितंबर महीने कैलेंडर। ठीक है, ये सितंबर हो गया। सितंबर में आपको पता है कितने दिन होते हैं 30 दिन। फिर आएगा अक्टूबर, उसमें होंगे 31। फिर आएगा नवंबर, उसमें होंगे 30। फिर दिसंबर, उसमें 31। जनवरी 31। फरवरी, अब ये फरवरी देखिए, वर्ष 2021 की फरवरी, यानी ये लीप ईयर नहीं होगा। लीप ईयर कैसे ज्ञात करते हैं,
अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो अपने को पता चलेगा लीप ईयर है, यानी अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर है, और अगर नहीं होता है तो वो लीप ईयर नहीं है। तो ये लीप ईयर नहीं है, इसका मतलब 28 डेज हो गए इसमें। फिर आ जाएगा मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई। ठीक है, मार्च में आ जाएगा 31 दिन, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31। अब आप एक चीज़ देख पा रहे हो, अगर सितंबर महीने की पहली तारीख जो है वो अगर मंडे है, मंडे मान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ अपने को शर्त दे नहीं रखी कि कौन सा दिन कौन सा है। इसका मतलब अपन ने मान लिया पहला दिन मंडे है, तो जो पहला दिन मंडे है तो मंडे कितने दिन बाद रिपीट होगा? 7 दिन बाद रिपीट होगा। इसका मतलब अगला मंडे कब आएगा? 8 सितंबर को अगला मंडे आएगा। इसी प्रकार अगर फिर से 7 जोड़ेंगे तो 15 को आएगा अगला मंडे। इसका मतलब अगर सीधा सीधा अपन इनको जो मंथ के जो ये दिन हैं इनको अगर 7 से डिवाइड कर दें तो अपने पास ओड डेज आ जाएंगे। अगर 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2, फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो 3, 2, 3, और फिर यहाँ पे भी 3, ये पूरा पूरा डिवाइड, ये 0, इसको काटा तो ये 3, फिर ये कितना आएगा 2, ये 3, ये 2 और ये 3। ठीक है, ये 2, ये 3, ये 2, ये 3। ठीक है, अब देखिए यानी कि ये ऑड डेज अपने पास निकल के आ गए। अब क्या करेंगे, फिर से 7-7 के ग्रुप बनाएंगे। तो अब देखिए 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा दिन थे, ये 3 यहाँ पे एक्स्ट्रा दिन थे, और ये 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा दिन थे। ठीक है, तो 3 और 2 5 और 2 7। यहाँ पे आके अपना एक वीक कंप्लीट, यानी जो दिसंबर का जो महीना होगा ना वो फिर से वही सेम महीना होगा जो कि सितंबर वाला था, लेकिन अपने को पूछा है कि वर्ष 2021 में कौन सा होगा, ये पूछा है। तो अब देखिए आप, अब आगे देखते हैं, फिर से और डेज गिनने अपने को। 3 तो हो गए दिसंबर के, 3 जनवरी के 6, फिर हो गए 3 मार्च के, फरवरी का कोई और डेज है नहीं, 0 है 2021 के लिए क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 9 हो गए, 9 और 2 11 और 3 14। यहाँ पे अपने को एक ऐसा नंबर मिला जो 7 से सीधा सीधा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे अपने को मई तक जो है, मई के बाद जो मंथ स्टार्ट होगा ना, क्योंकि यहाँ पे जो डेज थे ना, और डेज भी 0 हो गए और जो अपने वैसे डेज थे वो भी 0 हो गए। इसका मतलब जून की जो पहली तारीख होगी वो सितंबर की पहली तारीख और जून की पहली तारीख एकदम सेम दिन होगा और सेम वार होगा। इसका मतलब ना राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें दे रखा है जून।